तो इलेक्ट्रिक पावर में देखो भैया, कल तुमको फॉर्मूले बताए थे मैंने पावर के, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला था वो पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और पी के और फॉर्मूले थे बहुत सारे, पी इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर, या फिर डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे वो पावर आ जाएगा। जैसा भी है अपने को मेन जो फॉर्मूले है ना वो तो पहले से अपन पढ़ चुके हैं, वी इक्वल टू आई आर, हाँ, और डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ चुके हैं, उनसे ही सारा काम हो गया। एस्ट्रोनॉट जो इसका नाम है, steps out on a walk, on a space walk to investigate the circuit on the outside of her module. He measures the charge flowing in the circuit across potential difference दे रखा है V 4 वोल्ट एट पावर भी दे दिया P इक्वल टू 0.5 M का मतलब क्या है, मिली वॉट। और चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻³ निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये तुम्हारे पास Q है, ये V है, तो पहले W निकल जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 8 इंटू 10⁻³ ये आ गया W। और P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। P यहाँ पे चला जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन पी। W कितना है, 8 8 × 10⁻³ अपॉन, और P कितना है, पॉइंट कर रहे हैं 0.5 इंटू ये मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कट गया, 0.5 पॉइंट कट गया, ऊपर क्या लग गया 0, और 5 से 80 कितना कटेगा, 16 बार आ गया 16 सेकंड। अरे 8/0.5 था ना, तो 0.5 लिखेंगे 1/2, तो ऊपर जाएगा। अरे 8/1/2 है, 1/2 को इंटू में 2/1 लिखेंगे ना। अब बैटरी ऑफ तो वोल्टेज दे दिया और पावर पूछ लिया अपने से, आई दे रखा है और वी दे रखा है। आई और बी में तुमको पता है कौन सा फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर, टी इक्वल टू आई स्क्वायर। याद करो, अरे अगर याद नहीं है तो कोई इतना लोड मतलब भैया। पी इक्वल टू तुमको एक फॉर्मूला तो याद ही है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू आई टी, इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कट गया, वी आई तो याद रहेगा, नहीं भी रहेगा तो डब्ल्यू अपॉन टी तो याद रहेगा। डब्ल्यू का फॉर्मूला तुमको आता ही है, क्यू का फॉर्मूला तुमको आता ही है, पहले से आते हैं, वही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं इजाद किया है अपन ने, है ना। गिना जोरदार मेरी, बी इक्वल बी उर्दू है क्या, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, और आई पहले से ही है, तो आई कितना है 1/4, तो 0.25 जगह क्या लिखना चाहिए, 1/4, आर की जगह आर तो ही, आई स्क्वायर आर का लगाता फिर मैं, भाई मूर्ख आदमी। वी आई तो पहले से दे रखा है, तो आई भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। वी कितना है 8, और आई कितना है 1/4, कट गया 2 आ गया, मुझे लगा आई दे रखा है, 8 दे रखा है। क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी और टी और वी की फॉर्म में, इसका मतलब वो फॉर्म लगाएंगे डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्यू क्या आ गया, डब्ल्यू अपॉन वी, डब्ल्यू अपॉन वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू फॉर्म में पी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डब्ल्यू अपॉन टी, इससे डब्ल्यू क्या हो गया
P इंटू टी, तो P लिख दिया P इंटू टी अपॉन V। T कितना है 21 इंटू 10 की पावर -3, छोटा वाला m है ना, ये 10 की पावर -3 हो गया। वर्क जूल में होता है और पावर वॉट में होता है। T कितना हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ऑन V 0.3 MB है साथ में, 0.3.0 इंटू 10 की पावर, ये कट गया 3 से भी ये कट गया, 7 7 गुणा 10 70। आगे B दे रखा है और I दे रखा है, E निकालना है। तो अभी तो यही था वो VI डायरेक्ट आ गया ना, VI इक्वल टू VI। तो V कितना दे रखा है 35, I दे रखा है 1.5। ये क्वेश्चन तो अच्छे हैं भैया, लेकिन इसमें क्या है कि तुम्हें सारे फॉर्मूले आने चाहिए, शुरू शुरू वाले, लास्ट वाले आओ चाहे मत आओ, तुम शुरू वाले फॉर्मूले लास्ट वाले फॉर्मूले निकाल सकते हो। कैलकुलेटिंग हीट, W ये हीट और W की बात है, I निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, और 10 सेकेंड टाइम दे रखा है, 10 सेकेंड नहीं है। तो W इक्वल टू P इंटू क्यू की जगह IT, VIT। R दे रखा है ना, R, और मेरे को एनर्जी भी दे रखी है, निकालना क्या है I निकालना है। इसका मतलब अब V देने रखा तो V को I की फॉर्म में लिख दो, W इक्वल टू ये IR और ये IT पहले से ही है, I स्क्वायर हो गया, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब तुमको W पता है 8000, I पता है नहीं पता है, I स्क्वायर निकालना है, R पता है नहीं पता है 10, तो 0 से तो 0 कट गया, 2 से 800 कट गया, 400, I कितना आ गया 20। ठीक है, जॉन स्नो, ऐसे नहीं जॉन स्नो के नाम से, ठीक है, द किंग ऑफ नॉर्थ। Jon Snow, the king of north, decide to distribute personal heaters, क्या ये कैसे है, वोल्टेज क्या दे रखा है, V इक्वल टू 30 वोल्ट, R इक्वल टू 90 और एम्पलीफायर, ठीक है। H निकालना है और कुछ दे रखा होगा ना, 5 नहीं है ये 300 है, 5 मिनट है, तो क्या लिखेंगे 300 सेकेंड। क्या V R और T दे दिया, निकालना क्या है, तो तुमको पता है H का फॉर्मूला क्या है VIT, अभी निकाला अपन ने VIT, लेकिन I तो है नहीं, R है, I की जगह क्या लिख दो, जब I नहीं है तो I की वैल्यू रखेंगे T अपॉन R और T। कितना हो गया 30 इंटू 30 अपॉन 90 इंटू 300, 90 से कट गया 3, 3 से 3 भी कट गया, तो 3 के आगे 3 0, 3 0। Tenzing carries a portable water heater on his hikes। चलो देखो जूल दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया, हीट। H इक्वल टू कितना है 3600 इन 1 आवर, टाइम दे दिया 3600 सेकेंड, 3600 हो गया ना। कनेक्टेड 10 वोल्ट बैटरी दे दिया 10 वोल्ट, और I निकालना है, I का फॉर्मूला भी अपने निकाला है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H कितना है 3600, I स्क्वायर R, तो V है, करते हैं भाई, I का फॉर्मूला V बना ली तो है, अरे जब भाई V दे रखा है ना इसने डायरेक्ट, R तो है ही नहीं इसमें, तो VIT H इक्वल टू VIT, H
3600 इक्वल टू V 10 I I और 10 3600 3600 से 3600 क्या 1 तो 10 ये चला गया 1/10 2.1 R पूछा है और V दे रखा है तो V और R के अंदर फॉर्मूले का I नहीं है उसके अंदर I नहीं है तो VIT होता है H का फॉर्मूला I की जगह क्या रख दिया V/R HW है एक ही बात है H इक्वल टू V/R और T H की जगह 1000 V की जगह 10 के भी 10 R तो निकालना ही है और T की जगह 1.5 मिनट 90 सेकेंड मैं कभी फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि मैं हर बार बना रहा हूँ ना तुमको भी हर बार बनाने ही है शुरू शुरू में लिखा तो दूंगा कल वाले वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले लिखाए थे सारे फॉर्मूले इसके अलावा फॉर्मूले नहीं तो ये 3 0 से 1 2 3 0 कट गए R चला गया यहाँ पे क्या बच गया ठीक है नेक्स्ट देखो बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल अब कुछ बल्ब है ये दोनों बल्ब किस में कनेक्टेड दिख रहे हैं तुमको सीरीज में इसका मतलब इन दोनों के लिए क्या सेम है करंट सेम ये बात पता है ना करंट सेम सबसे पहले बल्ब के अंदर तुमको दो चीज दे रखी है वोल्टेज और वॉट इसमें भी क्या दे रखा है वोल्टेज और वॉट इनके अंदर एक चीज है जो सेम होती है करंट तो होती है अगर ये कंडीशन है तब बाकी अगर ये पैरेलल में भी होते दो बल्ब है जो कि पैरेलल में भी होते तब एक चीज सेम होती है इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस यही मतलब वो खाली इन दोनों चीज पे डिपेंड करती है जो बल्ब के साथ लिखा हुआ है ना 6 और 18 6 18 क्या बता रहा है इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है तो अब देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो दे रखा है B और तुमको दे रखा है एक D वॉट है ये वॉट पावर है W नहीं है W वर्क होता है क्या पावर तो P दे रखा है और V दे रखा है और तुमको इन दोनों की हेल्प से क्या निकालना है हमेशा तुमको इतना काम तो करना ही सबसे पहला काम R पे निकालना ही है ना तो ये जो दो चीज दे रखी है उनसे सबसे पहले R निकालो उसके बाद में बाकी काम और देखेंगे पहला काम R निकालना P इक्वल टू VI है ना लिखा है थोड़ी देर पहले P इक्वल टू VI लेकिन अपने को तो R निकालना है और P V और R की बात करनी है I की बात ही नहीं करनी I की वैल्यू रख दो I की वैल्यू V/R V/इक्वल टू क्या आ गया P कितना आ गया V²/R R निकालने के लिए क्या करें R को यहाँ ले जाएं P को नीचे ले आए R का फॉर्मूला क्या हो गया V²/P ये हमेशा अभी तो एक बार काम आ रहा है लेकिन ये हर सवाल में काम आएगा R इक्वल टू V²/P देखते ही ये सवाल देखते ही R इक्वल टू इसका स्क्वायर करो और इससे डिवाइड कर दो 36/18 और इसमें 36/4 इतना काम तो करना ही है 36/18 का मतलब ये तो 2 ओम है 36/4 9 ओम ये 2 ओम दे रखा है और ये 9 ओम दे रखा है और बैटरी कितनी है बैटरी कितने पावर की है 220 वोल्ट तो अब देखो भैया में वोल्टेज अलग अलग होगा दोनों में वोल्टेज करंट दोनों में सेम फ्लो होगी ये R1 है और ये R2 है टोटल R कितना हो गया 11 दोनों मिला के R12 कितना हो गया 11 R पता चल गया ये पता ही है I कैसे निकलेगा V/R I इक्वल टू V/R V कितना है और R कितना है 11 कितना हो गया 20 तो करंट यहाँ पे कितनी फ्लो होगी यहाँ पे भी कितनी होगी 20 तो यहाँ पे भी I पता चल गया R पता चल गया V निकल सकता है कितना आएगा इसका 20 × 2 40
कितना वोल्टेज फ्लो होगी, फ्लो नहीं होगी। ये क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 40, और इसके क्रॉस 20 इंटू हो गया 180। एक तो हो गया 40 और एक 180, 40 और 180 मिला के क्या है? अब देखो क्या पूछा है इसमें, पावर डिसिपेटेड बाई ईच बल्ब। नहीं नहीं, पावर दे रखी नहीं है ये पावर, ये तो बल्ब के ऊपर जो लिखा हुआ आता है ना वो है। बल्ब पे क्या लिखा हुआ आता है कि कितने वोल्टेज पे और कितने पावर पे काम करेगा, जो पावर दे रखी है, लेकिन पावर डिसिपेट कितना हो रहा है वो अलग है। तो पावर डिसिपेट कैसे निकालेंगे, अब जो अपने को चीजें पता चली ना उनकी हेल्प से। अब अपने को क्या क्या पता चला, देखो इसके अंदर आर कितना है, तो आर कितना है, इसका आई कितना है 20, इसका आई भी कितना है 20, इसका वी कितना है 40, इसका वी कितना है 180। अब तुम्हारे पास ये तीनों चीजें पता चल गई, आई आई आर वी आई आर, इसके दोनों के पता चल गए। ई का फॉर्मूला क्या होता है, या तो वी आई, या वी स्क्वायर अपॉन आर, या आई स्क्वायर आर। अब तीनों में से जो भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा। ट्राई कर लेते हैं। पहले के लिए वी कितना है 40 और आई कितना है 40 इंटू 20 800। तो देखो वी कितना है 40 का स्क्वायर 1600, 1600 बटे आर 2, 1600 बटा 2 800। आई स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 400 इंटू 2। तुमको फॉर्मूले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तुम कुछ भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि इस कंडीशन से तुम सबसे पहले आर निकालना है ना। आर निकाल के देखना है कि पैरेलल है कि सीरीज है। अगर सीरीज है तो आई सेम है, पैरेलल है तो वी सेम है। ये अपन और सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो पहले के लिए पी कितना आया 800, पहले के लिए पी कितना आया 800। दूसरे के लिए पी बताओ, पी इंटू आई कर दो 36, 18 गुणा 2 36 और 2 जीरो लगा दो 3600 में पैरेलल है, क्या सेम है पैरेलल है, वोल्टेज सेम है। दोनों का आर निकाल सकते हो तुम, आर कैसे निकालोगे बताया था, इसका स्क्वायर करो और इसका डिवाइड कर दो और बल्ब वाले के लिए पहले आर निकालना, आर निकालने का काम है सबसे पहला काम, सब में काम है ना? हाँ हाँ, आर इक्वल टू नहीं, फॉर्मूला देखो इस फॉर्मूला सब में काम आएगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, काम सब में आएगा। लेकिन इसमें इसलिए लगाना है बार बार में क्योंकि इसके अंदर वी और डब्ल्यू, वी और पी पहले से दे रखा है। बल्ब के अंदर अगर कोई बल्ब है तो उसमें पी पता होगा और पी पता होगा तुम्हारा। सबसे पहले काम है आर निकालना, आर निकालो दोनों का। पहले का तो 4, आर वन आ गया, आर ए लिख देते हैं, आर ए आ गया 4 और आर बी कितना आ गया 400 बटा 200, 400 बटा 100। अब इन दोनों में क्या सेम है वोल्टेज, का वोल्टेज कितना है, इन दोनों का वोल्टेज भी कितना होगा 40 40। इन तीनों का ही सेम है, मतलब जो इसमें है वो इसमें है वो इसमें, पैरेलल सेम ही होगा। इसका वोल्टेज 40 और इसका वोल्टेज 40। अब इन दो दो चीज पता चल गई, आई की जरूरत नहीं है देखा जाए तो, निकालो तुम्हारी मर्जी, बाकी जरूरत नहीं है क्योंकि पी के फॉर्मूले में वी और आर से भी काम हो जाएगा। क्या होता है पी का फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन आर, काम हो जाएगा, बाकी जरूरत नहीं है। अगर वी आई निकालोगे तो पहले इन दोनों से आई निकालो, यही लगा दो, एक ही बात है। पी स्क्वायर अपन आर से भी कर सकते हैं। पी स्क्वायर कितना हो गया 1600, 1600 बटा 4 400, इसका आ गया 400। दूसरे वाले के लिए 1600 अपॉन 2 800, पहले वाले में 400 दूसरे वाले में अब कौन सा कनेक्शन दिख रहा है पैरेलल। तो पहले इसका वी कितना है 4,
इसका वी भी कितना होगा 4, इसका वी भी कितना होगा v इक्वल टू 4, v इक्वल टू 4। अब दोनों का r निकालो, इसका r 64/8, r इक्वल टू 8, इसका r 64/16, तो r इक्वल टू 4। अब ये दोनों पता चल गए, तो p निकालेंगे। p कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर अपॉन r, p स्क्वायर अपॉन r ऊपर वाले के लिए 16/8 2, नीचे वाले के लिए 16/4 4 और 4। अब सीरीज आएगा, शायद आना तो चाहिए सीरीज। सबसे पहले इन दोनों का r निकालो, 144/16, 44/16 9, और 144/18 8, 8, 144/16 9। अब ये आ गया, इसका r अलग से, इसका r अलग से, लेकिन अपने को इसका v भी नहीं पता और इन दोनों का i भी नहीं पता, लेकिन i निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों का मिला के r कितना हो गया 17। इसका वोल्टेज कितना है, E इक्वल टू आई आर, आर कितना है 8.5 में 17/2 इक्वल टू आई, 10 कट के आई कितना आ गया 1/2। इसके लिए भी आई कितना आएगा, आई इक्वल टू 1/2। इसके लिए भी आई कितना आएगा 1/। अब ये 9 क्या कौन है, 9 आर है, 8 कौन है, अब फॉर्मूला बताओ मेरे को। P इक्वल टू वी आई, सही है, लेकिन इसमें वी आई है क्या, P नहीं है, P है तो V का फॉर्मूला क्या होता है आई आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर पहले वाले के लिए 1/4 इंटू 9, दूसरे वाले के लिए 1/4 इंटू 8। तो पहला तो आ गया 9/4, दूसरा 2 9/4 थोड़ा बहुत लास्ट देखो आज का, फाइंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। देखो भैया, कॉस्ट निकालने के लिए तुमको ये चीज जरूरी है कि ये पता हो कि चार्जेस कितने लग रहे हैं। ऑप्शन आ रही है हाँ। फर्स्ट 200 यूनिट कितने रुपए लग रहे हैं 3, और 200 के आगे कितने लग रहे हैं 4.5, और कितने यूनिट बर्न कर रहा है ये। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक बिल फॉर अ हाउस दैट यूज 350 यूनिट इन अ मंथ। अगर 350 यूनिट ही दे दिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, सवाल ही। देखो 350 को अपन इसमें बांट लें, 200 अलग और 150 अलग, तो 200 यूनिट के किसके हिसाब से रुपए लगेंगे, 3 के हिसाब से 600 रुपए लग गए, और 150 के किसके हिसाब से लगेंगे 4.5 के हिसाब से, तो 150 और 4.5 लाइक करो। हाँ तो 150 इंटू 9/2 कर दो इसको, 9/2, 2 से ही कट गया 75 गुणा 9, हाँ 750 75, दोनों मिला दिया 1275। मेरे को लगा कोई ढंग का सवाल आएगा, अब आएगा ढंग का सवाल शायद। देखो एक यूनिट का मतलब पहले बताना जरूरी है तुमको, एक यूनिट क्या होता है। एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब ये इलेक्ट्रिक यूनिट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक यूनिट इक्वल टू 1 किलो। अब किलो का मतलब 1000, वॉट का मतलब पावर, तो वॉट को एक बार वॉट ही छोड़ दो। आवर का मतलब सेकंड में करेंगे तो वॉट का मतलब वॉट, ठीक है, और इस आवर का मतलब 3600 सेकंड, 3600 और सेकंड। तो वॉट क्या होता है सेकंड की टर्म्स में, वॉट क्या होता है पावर, पावर को लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, तब जूल, जूल पर सेकंड, वर्क अपॉन टाइम, तो सेकंड से सेकंड कट गया, ये जो आंसर है किसमें आ गया जूल में। तो 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 और उसके आगे 3 जीरो और
जूल, मतलब इतना जूल एनर्जी है ना, वो किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर के। और वो किसके बराबर है? 1 यूनिट के। तो अपन इस तरह से नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 3.6 इंटू 2 3 4 5 और 6, 10⁶ साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। चलो, ये तो हो गई एक बात। अब देखो, सुप्रिया हैज अ प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एट होम ऑन अ Sunday afternoon. He checks that he only has 9 rupees left in the balance. तो प्रीपेड कनेक्शन है, तो पहले से जैसे प्रीपेड फोन में होता है कि पहले फोन में रिचार्ज कर लो और फिर यूज करो, वैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज कर लो और फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 9 रुपए बचे हैं खाली। ही वॉन्ट्स टू यूज एयर कंडीशनर, और एयर कंडीशनर कितना लिखा हुआ है? 1.2 किलोवाट। तो इसके जो पावर है कि देखो 1 किलोवाट लिखा हुआ है खाली, इसके बाद में वो नहीं है, किलोवाट के बाद में पावर नहीं है। इसका मतलब ये कितना क्या लिखा हुआ है? पावर। पावर कितनी है इसकी? 1.2 किलोवाट। और प्राइस दे रखा है 10 यूनिट। 10 रुपए लगते हैं 1 यूनिट के। तो क्या बोल रहा है ये, इसको कितनी देर चला सकती है? और पास रुपए कितने बचे हैं? 9 रुपए। तो 9 रुपए में कितनी देर चलेगा अगर 10 रुपए 1 यूनिट के रखे? अब बताओ, देखो 1 यूनिट के तो लग रहे हैं अपने पास 10 रुपए। बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कितनी यूनिट खर्च कर रहा है ये। देखो भाई कितनी यूनिट खर्च कर रहा है। देखो, वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क अपने को पता है कितना वर्क करेगा, वर्क कितना है, पावर दे रखा है तो 1200 वाट। टाइम अपने को पता नहीं, लेकिन कितना करेगा? 9 रुपए जितने करेगा, क्योंकि इसके पास 9 ही रुपए हैं। लेकिन इसका मतलब इसको कितना मतलब 1 यूनिट अगर खर्च करता तो कितना करता? 10 रुपए। अगर इसके पास 9 ही रुपए हैं तो ये 9/10 यूनिट कर लेगा, खर्च करेगा 9/10 यूनिट। 1 यूनिट के 10 रुपए लग रहे हैं। अगर मान लो 1 यूनिट 1 रुपए लगते तो कितनी यूनिट खर्च कर लेता? 9 यूनिट खर्च कर लेता। इसका मतलब अभी कितनी यूनिट खर्च कर पाएगा? 9/10। डब्ल्यू की जगह लिख दिया 9, पावर की जगह लिख दिया 1.2 किलो वाट, और टाइम की जगह टी का टी की। अब वॉट से वॉट कट गया, वॉट था ही नहीं, सॉरी सॉरी, वर्क था। लास्ट वाला बस और नहीं करेगा, लास्ट लास्ट और नहीं करेगा। इसको पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग गया? 0। 10 से 10 कट गया, 12 यहाँ पे चला गया डिवाइड में, कितना आ गया ये? 9। 3/4। 3/4 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यूनिट का मतलब क्या होता है? किलो वाट आवर। तो किलो से किलो कट गया, वाट से वाट कट गया, आवर बच गया, मतलब 3/4 आवर। तो 3/4 आवर क्या होता है? 45 मिनट। और नहीं करेंगे, ठीक है।